मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फिन लर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे फिन लर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नो फंडा। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और जो अपने इक्विटी और शेयर मार्केट जो टॉपिक है बहुत ही वास्ट डीप है और बहुत ही एनर्स टॉपिक है। इसके एक एक टॉपिक को हम इस चैनल पे एक एक चीज़ उठा के इस चैनल पे जितना मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर कर पाया वो शेयर करेंगे नॉलेज पॉइंट में। और आगे इस पे वास्ट है कि आप लोग मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर दीजिए मुझे, तो मैं थोड़ा मोटिवेशनल फील करूँ और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे स्टडी करके चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। ये आज का जो है, चालू करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। उसके बाद हम करते हैं डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं और सर्टिफाइड नहीं हूँ। जो भी मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ पीपीटी या मीटिंग में या ये जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ से हैं। मेरे जो भी एफर्ट्स हैं और जो भी मैं कंटेंट शेयर करता हूँ वो कुछ रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। और म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप अपने फंड मैनेजर या इन्वेस्टर बैंकर से सलाह लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे का पीपीटी। ये चीज़ को देखने के बाद दोस्तों को क्या लग रहा है? बच्चा शांति से सो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अपनी भी ऐसी नींद आए, अपने को भी ऐसा ही काम करना है दोस्तों। कितना क्या है, सारे दिन में अपन कितनी चीज़ें करते हैं पर लास्ट में अपने को अच्छी नींद आए, यही हम चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे द मैटर इज़ द मोस्ट स्वीट ड्रीम्स। अब आज का जो मैंने कहा था कि टेक्नो फंडा यानी हम टेक्निकल एनालिसिस को और फंडामेंटल्स को मिला के एक नई रिसर्च करेंगे। एक स्टॉक को रिसर्च करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का देखेंगे और फंडामेंटल्स भी देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्राइस एक्शंस के ऊपर है, चार्ट्स के ऊपर है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंपनीज के बैलेंस शीट्स हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी के लोन्स हैं, उस सब पे डिपेंडेंट है। इन दोनों को मिला के ही जो अपना है टेक्नो फंडा नाम आता है। इन दोनों को मिलाओगे तब जाके आएगा टेक्निकल का टेक, फंडामेंटल का टेक्नो टेक्नो फंडा इक्वल टू टेक्नो टेक्नो फंडा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी। टेक्नो फंडा, ये दोनों को मिला के ही टेक्नो फंडा मिलता है। दोनों चीज़ों को अपन अच्छे से सीखेंगे क्या है क्या नहीं है। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल टू टेक्नो फंडा। अब आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें हैं जो हमें क्या देखनी चाहिए, क्या करना है, अपने लिए क्या करना है और कंपनी में क्या देखना है। वो अपने लिए सबसे पहले फॉर सेल्फ एज ए इन्वेस्टर मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ है कि खुद से क्या जितना पैसा, स्टे अवे फ्रॉम लेवरेजेस। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये डालिए, 10,000 डालिए। जो आप पैसा यूज़ नहीं आने वाला वो डालिए, जिसके खो जाने से आपको कोई भी नुकसान ना हो, वैसा पैसा आप डालिए। स्टे अवे फ्रॉम लेवरेजेस। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाख रुपये आए, किसी ने बोला कि अच्छा 2 लाख के सामने अपने 5 लाख का स्टॉक ले लिया लेवरेज लेकर, वैसा नहीं कीजिए। दूसरा, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसा है कि बारिश आने वाली ऐसा मौसम लग रहा है, अपने को लग रहा है कि बारिश आने वाली है और अपन छतरी लेके नहीं जा रहे तो अपन भीगेंगे ही, या रेनकोट पहना है तो अपन भीगेंगे ही। अभी जब है तब जा रहे, तब बारिश नहीं है, रास्ते में गिर गई तो अपन ने छतरी चालू कर दी, तो वो अपने को बारिश से भीगने से नहीं बचाएगा बट गीला कम होने से बचाता है। स्टॉप लॉस भी वैसा ही है। यूज़ ऑलवेज स्टॉप लॉस कि बारिश आ रही है, छतरी आपने खोल ली, अब गीले नहीं है,
वो तो 10% जैसा गिले से होंगे, बाकी नहीं रहेगा। ये स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपके कैपिटल प्रोटेक्शन में स्टॉप लॉस बहुत काम आएगा। ऑलवेज मैनेज योर रिस्क, आपका जो रिस्क है वो आप मैनेज कीजिए। अब बिगनर्स के हिसाब से क्या, बिगनर्स क्या करते हैं कि देखा जाए तो मैं आपको, बिगनर्स का क्या है, बिगनर्स ये करते हैं, कोई चीज़ 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करते हैं और नुकसान में वो 50 रुपये तक खरीदते हैं। यानी रिस्क क्या बोलता है कि आप जो प्रॉफिट आप बुक कर रहे हो वो 50 रुपये होना चाहिए, और नुकसान आप जो बुक कर रहे हो वो 10 रुपया या 15 रुपये होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपको प्रॉफिट बुक करना है, नुकसान नहीं। बट लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नुकसान बुक नहीं करते। ये मैंने भी बहुत सारी ये गलतियाँ की हैं, तभी मैं ये चीज़ सिखाऊँ कि अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक ना करके खाली नुकसान बुक करूँगा तो मुझे हमेशा, मैं प्रॉफिट में रहूँगा, मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरा, जो कैपिटल है, अपना जो कैपिटल है उसको हमको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज आपके अपने पास ₹1,00,000 है, या मैं बताता हूँ आपको, अपने पास ₹1,00,000 है, 2 3 4 5 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, तो 10,000 से ज़्यादा एक चीज़ में अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये खुद के लिए करना है कि अगर अपने पास ₹2,00,000 है तो उसको मैक्सिमम जितना उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, अवे फ्रॉम लेवरेजेस, खुद के लिए स्टॉप लॉस रखो, छतरी यूज़ करो, प्रोटेक्ट मैनेज योर रिस्क, कैपिटल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और स्टॉप लॉस 50% ही होना चाहिए आपके प्रॉफिट का, या लोअर देन डेट। मैं तो बोलता हूँ 20% ही होना चाहिए, 20% ही होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इस सब चीज़ों का, कि मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए के पास ₹1,00,000 है और मिस्टर बी के पास भी ₹1,00,000 है। ठीक है, मिस्टर ए डिसाइड करता है कि वो अपने कैपिटल का सिर्फ 1% स्टॉप लॉस रखेगा कोई भी चीज़ में, और मिस्टर एक ट्रेड में, मिस्टर बी डिसाइड करता है कि वो 10% रखेगा स्टॉप लॉस। अब सपोज कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने ट्रेड लिए पूरे महीने में 10 ट्रेड्स लिए। एक ट्रेड पे उन्होंने, और जो प्रॉफिट रहेगा वो 2% रहेगा, यहाँ पर 20% जो भी रहेगा। ठीक है, 1,00,000 का इसका 2% कितना हुआ, ₹2,000 हुआ। पूरे 20 ट्रेडिंग के सीजन में उन्होंने 40,000 का, मैं तो उसका 1,00,000 का 40,000 हुआ। सेकंड मिस्टर बी ने क्या किया, 20%, तो 1,00,000 का 20% कितना होता है, 20,000, 50%, 20,000, 20 ट्रेडिंग सेशन, तो उसका हो गया 10 ट्रेडिंग सेशन में उसका हो गया ₹2,00,000, यानी लाख का हो गया उसका ₹2,00,000।
ठीक है। बट अभी आप समझो, प्रॉफिट आपको दिख रहा है बड़ा। अब इन दोनों में से स्मार्टर कौन हुआ आप देखिए। शेयर मार्केट इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म रन, वो लॉन्ग टर्म के लिए। उन दोनों में स्मार्टर क्या हुआ, सपोज 10 ट्रेडिंग के फेवर में गए, अनफेवर गए होते तो लाख का 1% कितना होता है, 1000 इंटू 10, 10,000 ही गए थे, 90% कैपिटल प्रोटेक्शन है इनका। सिमिलरली बी का क्या होगा, लाख रुपए का 20%, 10%, 10,000 रुपये। यानी कि आप समझो 10 ट्रेडिंग सेशन में इंटू 10 करूँ मैं, 10,000 इंटू 10, तो लाख रुपए इसका कैपिटल वाइप आउट हो गया। हु इज़ मोर स्मार्टर, तो मैंने कहा ना जो है मैनेज योर रिस्क, ये जो है आपका मैनेज योर रिस्क, उसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा और आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्शन करना है। और अभी कंपनी में क्या देखना है वो मैं आपको कहता हूँ कि जो कंपनी आपको, कंपनी जो हो डेप फ्री होनी चाहिए या कम डेप होना चाहिए। डेप फ्री मीन्स कि कंपनी में जो उधारी है वो कम होनी चाहिए, सरप्लस के सामने उसका डेप नहीं होनी चाहिए। कि सपोज कंपनी के पास उधारी 10 रुपये की है, तो सामने वो जब पे करेंगे तो उनके इतना सरप्लस होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए कि जो आगे एक्सपेंशन में तो प्रॉफिट आ रहा है वो सबका होना चाहिए। कंपनी डेप फ्री होनी चाहिए, मेरे सब उधारी नहीं होनी कंपनी के ऊपर। दूसरा, ये कम होनी चाहिए, डेप टू इक्विटी कम होना चाहिए। ग्रोइंग सेल्स, सेल्स जो है कंपनी का वो मेन पार्ट रहता है। सेल्स आएगा, सेल्स होगा तो ही कंपनी ग्रो करेगी। बैकबोन है सेल्स का, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, माल बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर से प्रोडक्शन होगा, तो सेल्स इज द बैकबोन होगा। तो ग्रो एवरेज 20% से ग्रो होना चाहिए सेल्स मेरे हिसाब से। लो पी रेशियो, कंपनी का जो पी रेशियो है वो लो होना चाहिए। मतलब पी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये कैसे आता है, ये कैसे निकलता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे अपने को अर्निंग क्या मिलती है उसके ऊपर है। अब ये आपको क्या बताता है कि किसी कंपनी में आप कितना डालोगे, तो 1 रुपये कमाने के लिए, 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा, ये चीज़ अपने को यहाँ से पता चलती है। और जो है प्रमोटर रेशियो शुड बी लोअर देन 50%, मोर देन 50%। मालिक का जो हिस्सा है, जो अगर सपोज ये कोई कंपनी में ओन करता हूँ तो मेरा हिस्सा अगर 50% से ऊपर होगा तो ही मैं उस कंपनी में अपनी रुचि दिखाऊंगा, आई विल टेक इंटरेस्ट इन दिस कंपनी। उससे कम होगा, 20-30% होगा, पब्लिक का 70% होगा, तो बाहर भी जाए, मेरा तो निकला हुआ 70% निकला, 20% नुकसान कर दूंगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो कंपनी की ग्रोथ के लिए मालिक का मोर देन 50% होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 60-70% होगा तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा, 70% प्रमोटर रेशियो तो बहुत अच्छा। ये चीज़ अपने खुद के लिए, कंपनी के लिए अपने को करना है। अब टेक्निकली अपने देखा जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नो फंडा क्या बताता है कि रिटर्न कैसे आएगा अपने को, कि एक प्राइस पे अपन निकलेंगे और एक प्राइस अपन एंट्री ली है। सपोज अपने कोई 10 रुपये में चीज़ ली हुई है और वो चीज़ 14 रुपये में अपन निकल रहे हैं, तो 4 रुपये का वहाँ प्रॉफिट आया। तो वो प्राइस बढ़ा कैसे, ठीक है, जो कंपनी की अर्निंग्स हैं, जब अपन जा रहे कंपनी प्राइस लिया था तो कंपनी की अर्निंग क्या थी, और जब वो निकले तो कंपनी की अर्निंग क्या है, तो उसमें से थोड़ा पैसा आएगा, अर्निंग बढ़ेगी तो कंपनी का बढ़ेगा। फिर जब अपन ने एंट्री ली तो पी रेशियो क्या था एंट्री के टाइम पे, और जब अपन ने एग्जिट किया तो पी रेशियो क्या था, वो उसके हिसाब से अपने को आएगा। वो दोनों का मिला के एवरेज अपने को रिटर्न दिखेगा, अच्छा दिखेगा, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ये जो अर्निंग पार्ट है वो कंपनी के, ये जो पार्ट है वो कंपनी का जो बोल रहा हूँ मैं, आपको पता है, आपको मैंने कि ये जो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस से आता है, और ये जो पार्ट है वो सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, ठीक है। अब मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, ये दोनों को प्लस करेंगे, 1+1, इसका यहाँ से 1% रिटर्न आया, यहाँ से 1% रिटर्न आया, तो अपने को टोटल 2% जैसा रिटर्न आएगा स्टॉक्स में। और स्टॉक्स क्रीम कस्टमर्स बोलते हैं, क्रीम स्टॉक्स ही सिलेक्ट होंगे अपने पास से।
अब इसके आगे अपन देखें तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स क्या रहता है। 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर प्रोफाइल होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं और आर्बिट्रेटर। ट्रेडर प्रोफाइल क्या होता है, जिसने आज लिया आज का बेच दिया, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंट टेक्निकल पे ही डिपेंड रहता है, फंडामेंटल से इनको कुछ लेना नहीं। भाई न्यूज़ आई खरीद लिया, न्यूज़ बेच दिया, इसके दिन में निकल दिया, 10 रुपये के 20 रुपये के, वो टाइप के होते हैं। इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने जिन्होंने कि आज लिए 10 साल तक रखूँगा, वो उनको कंपनी के फंडामेंटल से मतलब रहता है, टेक्निकल से मतलब नहीं रहता है। जो आर्बिट्रेट है वो क्या है, हैच करके चलते हैं कि 10 रुपये में सपोज लिया तो सामने 15 का बेचा, जो भी प्रॉफिट आएगा तो रहेगा, आर्बिट्रेट का रहता है। अब अपना जो है टेक्नो फंडा, वो इन दोनों इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मिला के, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल मिला के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के ग्रोथ से ना रिटर्न आएगा, ये दोनों की चीज़ को देंगे। टेक्निकल फंड कंबाइंस दैट फंडामेंटल टेक्निकल फॉर बेटर रिटर्न, इस चीज़ का मोटिव है। और ये दोनों ही तरीके से अपने को मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। फंडामेंटल जो है वो कम भी अपने को मार्केट का ट्रेंड क्या है वो बताएगा, कंपनी का ट्रेंड क्या है वो बताएगा, टेक्निकल भी बताएगा। जीडीपी इंडिकेट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिकेट्स मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आएगी, शॉर्ट टर्म इंडिकेशंस में आएंगे, सीजनस आएंगे। कोरोना के टाइम पे देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी चल गई थी, ये शॉर्ट टर्म रिलीज थी। किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा ग्रोथ है, कंटिन्यूस ग्रोथ है, तो लॉन्ग टर्म में बताएगा। वीकली जो है कि एक ईयरली जो उसका आता है और क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए आता है, कंपनी के भी के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब क्वार्टरली में अभी इस क्वार्टर नुकसान है, अगले क्वार्टर बढ़ सकता है ना, तो एक साल का जो रिजल्ट है फंडामेंटल का, पहली चीज प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपको एक साल के आप देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा। क्वार्टरली दिखोगे तो क्वार्टर 3 का देखो तो शॉर्ट टर्म कंपनी के इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी का आ गई कंपनी के ऊपर देखकर तो वो शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी आ गई, कुछ चेंजेस आए गवर्नमेंट पॉलिसी में, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताएगा। फंडामेंटल आपको इस तरीके से अलग करता है और आपको गाइड करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए। टेक्निकल आपको प्राइस एक्शन पे डिपेंड है, तो प्राइस आपको शो कर देगा कि ट्रेंड शॉर्ट है, लॉन्ग है या मंथली चार्ट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म शो करता है, ईयरली ट्रेंड बताता है आपको। वीकली चार्ट जो है वो आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बताते हैं। डेली प्राइस एक्शन जो शॉर्ट टर्म आता है, और उससे जब माइक्रो शॉर्ट टर्म जाओगे तो 15 मिनट 20 मिनट के चार्ट से जो डेली ट्रेंड आपको बताएंगे कि आज मार्केट कैसा ट्रेंड चलेगा, कितना तक आ सकता है, वो डेली ट्रेंड आपको मार्केट बताएगा। चलो अपन चलते हैं अभी इसी जो आज अपने सीखा है वो ऊपर कंपाइल करते हैं चार्ट्स पे। बाय स्टडिंग 2 कंपनीज डेटाबेस, फर्स्ट ऑफ ऑल we see that Axis Bank Limited कंपनी, इस चीज़ में अपन देखें एक्सिस बैंक का, पहले इसका फंडामेंटल देख है। तो फंडामेंटल में जो मैंने आपको कहा था कि अभी कोई एंट्री करता है तो उसको 13 रुपये की पी रेशियो मिलेगा। पी रेशियो यहाँ पे इंडिकेट जैसे किया हुआ है कि लो पी रेशियो है। सामने इसका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 85 रुपीज़ है, एक शेयर के आपको 85 रुपीज़ जैसा प्रॉफिट रहेगा। बुक वैल्यू पर शेयर 420 रुपया है, डिविडेंड 0.9 है, पी रेशियो सेक्टर पी रेशियो से कम है फंडामेंटल के हिसाब से, तो ये गुड स्टॉक हो सकता है। अभी इसी चीज़ को हम टेक्निकल में देखने जाएँ, अभी आपको इसको रिसर्च में मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे मैंने वो कहा था कि लो डेप्थ, तो बैंकिंग में लो डेप्थ जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इनका बैंकिंग का काम ही लोन लेना जैसा रहता है, तो उनका ऐसा नहीं रहता है। कंपनी इसमें फिर आपको दिखाऊं तो प्रमोटर्स रेशियो एज पर RBI गाइडलाइंस 30% के ऊपर ही होना चाहिए, 30 to 35% ही होना चाहिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रमोटर्स रेशियो के लिए आपको मैं बता देता हूँ। पॉडकास्ट एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक है। अब इसी में मैं आपको दिखाऊं बुलिश प्रमोटर्स रेशियो फंडामेंटल्स के
और देखो ये इसका नेट प्रॉफिट 54.2% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.70% है और रेवेन्यू जो है 19.5% है। कंपनी बहुत ही इंडिकेट्स 3 ईयर CAGR ग्रोथ इसका ये है। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया 8.02 से 8.22%। ठीक है, अब इंडस्ट्री कंपेरिजन यहाँ से करेंगे तो हम मार्केट कैप इन हाई इंडस्ट्री टीप अबाउ इंडस्ट्री मीडियन, प्राइस टू बुक रेशियो अबाउ इंडस्ट्री मीडियन है। फिर TTM करके होता है 12 मंथ ट्रेलिंग TTM 12 मंथ पैग रेशियो इस लेस देन 1 ईयर, मतलब स्ट्रेंथ है, अच्छा है, अच्छी बात है इसके अंदर। ऑपरेटिंग मार्जिन अब नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन क्वार्टर मार्जिन ईयर ऑन ईयर। इंडस्ट्री कंपेरिजन शेयर होल्डर्स के में इस पर जो चीज़ बताए शेयर होल्डर्स हैं और बताया म्यूचुअल फंड ने अपने इंक्रीज स्टेक किया, ये सब चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स में काम आती हैं। अब इसको मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, प्रमोटर्स रेशियो कहाँ आता है इसके अंदर, वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, फोरकास्ट है, रिसर्च है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता है प्रमोटर्स रेशियो। देखो अब इसमें देखो प्रमोटर्स का जो रेशियो है ये जो है वो FIs का है, 53% FIs के पास पड़ा हुआ है, 8% प्रमोटर्स के पास, 0% पब्लिक के पास। सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिक के पास सबसे कम है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा है, 1% हिस्सा है पब्लिक के पास। यानी ये स्टॉक अगर FIs के पास ज़्यादा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के जिसके हिस्से हैं तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में मैं आपको दूसरी बैंक का स्टडी करा दूंगा। अब इसको टेक्निकल में देखा जाए, मंथली चार्ट में मैं आपको दिखाऊँ इसको, ये डेली चार्ट है, ये मंथली ट्रेंड इसका मैं दिखाऊँ आपको, मैं जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है इसका मंथली का, वो ये स्टॉक का देखिए लॉन्ग टर्म मंथली। ये इसने अपने 2021 के हाई को ब्रेकआउट दिया, यहाँ रीटेस्ट किया और यहाँ पे अब करीब चल रहा है बेस्ट। अब ये इसका लास्ट हाई ये है, लास्ट लो ये है, यहाँ तक ले सकते हैं। और देखिए फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड बार में ये डबल बॉटम को क्रॉस कर चुका है। ये सेकंडली जो डाउनफॉल आया था इस साइड, ये 2020 का डाउनफॉल है जो कोविड मैंने कहा था कि माइनर करेक्शन रहते हैं, कुछ भी न्यूज़ आती है या कुछ भी क्या बोलते हैं, ये जो 20 था ये 2020 कोविड का टाइम है। यहाँ देखो डबल बॉटम हुआ, इसको ब्रेकआउट किया तो ये नया ये डबल टॉप था, ब्रेकआउट आया ये यहाँ पे। स्टॉक्स आप ऐसे दिन में 2 या 3 स्टॉक सिर्फ देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्या स्टॉक्स का है। इसी चीज़ को अगर आप देखोगे चार्ट को, ये चार्ट आपको चार्ट खुद बताएगा कि वो कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लेगा, आपको देखना है सिर्फ। सेकेंड दूसरी कंपनी में आपको दिखा देता हूँ अभी जो थ्रेटन है थोड़ा, इसको हम बोलते हैं येस बैंक। अभी आप सुर्खों में सुना होगा येस बैंक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा नो डाउट, इसका 40 रुपये भी आ जाएगा, बट वो जो क्या गारंटी है उन सब की। ये है देखो एक्सिस का भाव तो था वो 1120 था, ये 24 रुपये। कंपेयर टू प्राइस येस बैंक इज़ मोर चीपियर देन एक्सिस बैंक। ओके, बट अब अगर आप पी रेशियो देखोगे यहाँ पे तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 58 रुपये डालने पड़ेंगे और एक्सिस में आपको 1 रुपया कमाने के लिए 13 रुपये डालने पड़ेंगे। सेक्टर पी रेशियो 18 है, उससे भी ऊपर हाई चल रहा है ये। अब बाकी फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, उसके मैं आपको दिखाऊँ तो बैलेंस शीट देखो 2020 में कंटिन्यूस डाउनफॉल है, 2023 में भी थोड़े बहुत रेवेन्यू बढ़ा है इनका। ये प्रॉफिट इन लॉस देखें इसका, टोटल इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम 2000 से यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, यहाँ डिक्लाइन हुआ, यहाँ से इस मार्च 24 में बढ़ा है। टोटल इनकम
37 से 32 डिक्लाइन, इनकम डिक्लाइन हो रही है सामने। अब एक्सपेंडिचर देखो तो पहले इंक्लाइन डिक्लाइन इंक्रीजिंग मोड में है, दिखना जाए। ये मैं आपको इसके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आया कि क्या फंडामेंटल्स क्या रहता है। प्रॉफिट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये इतना देखो प्लस में था, ये माइनस में चल रहा है, अभी इस साल 0 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्रीज इंक्लूडिंग एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन, वो इंक्रीज़ हो रहा है। डेप्रिसिएशन 0 हुआ। पेमेंट टू प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज में भी वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। ये चीज़ अच्छी है कि इनकम है, टोटल इनकम इनकी है तो 32,700 करोड़। सामने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 9,800 करोड़ है, जिसमें एक्सपेंडिचर 31 आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर आपको देखोगे तो आपको 100 प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड साइड 0 हो गया, ठीक है। अब ब्रॉड फॉरवर्ड हर साल आ रहा है, इस साल 0 है। इधर EPS बेसिक अर्निंग पर शेयर माइनस में था, यहाँ देखिए बढ़ रहा है, माइनस में है। बट डिविडेंड डील 0 है, इसका आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी कहीं पर भी ये आपको। अब मैं यहाँ पे EPS आपको दिखाऊँ, इसका माइनस में, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर माइनस में, यहाँ पे प्लस हुआ पर इतना खास नहीं है। BV EPS देखोगे इनका तो भी आपको डिक्लाइन ही दिख रहा है आपको, देखो। और रिटर्न ऑन इक्विटी अब देखोगे तो वो भी कुछ खास है नहीं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल ही है। NIM इनकम शीट देखोगे, बेसिकली बोलने का ये मतलब है आपके साथ कि अगर आप टेक्निकल के साथ फंडामेंटल थोड़ा बहुत चेक कर लोगे तो आप गलत स्टॉक में घुसने से बच जाओगे। इसके साथ ही आज की लर्निंग यहीं ख़त्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।